हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हमारे घर में कद्दू की सब्ज़ी बनी थी, साथ में मैंने पूरियाँ बना दी है और गुड़ की खीर। तो चलिए सबसे पहले ये सब बनाया खाया जो पूरे दिन, उससे पहले अपना वज़न चेक करते हैं। काफ़ी दिन बाद वज़न चेक कर रहे हैं। वज़न क्या ही चेक करें, जब पता होता है वज़न कम नहीं हो रहा है तो फिर ये भी मन नहीं होता कि वज़न चेक करें। हालांकि पहले से अब बेटर है, सब कुछ बेटर है, तबीयत भी बेटर है, वज़न भी बेटर है। 67 आ चुका है और मैं सोच रही हूँ कि अभी 2 कदम अपने टारगेट से दूर हूँ। 67 है, 66 65 हो जाए और उसके बाद फिर धीरे धीरे कम करने की कोशिश करेंगे, 60 पे लाएंगे। लेकिन जैसे ही हम अपना वज़न कम करके नीचे लाते हैं फिर कहीं ना कहीं जाना आना हो जाता है, फिर से वज़न बढ़ जाता है, या फिर हम घर में ही कुछ खा पी लेते हैं तब भी हमारा वज़न बढ़ जाता है। एक हमारे पद्देव जी हैं, वो उनको पूरा पता नहीं क्या 4 मिठाई खाएं दिन भर, किलो भर मिठाई खाएं, वज़न ही नहीं बढ़ता। किसी किसी का कुछ भी खा लो वही वज़न नहीं बढ़ता, पता नहीं कैसे। और हम एक हमारा है ना कि हम कुछ भी खा लेते हैं, पानी भी पी लेते हैं तो उसका भी हमारे शरीर में लगता है। तो सबसे पहले मैंने सुबह सुबह उठ करके अपना ये मेथी दाना वाला पानी बनाया। काफ़ी अच्छा होता है, पेट को भरा भरा भी रखता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जैसे कितना भी पेट भरा हो, सुबह सुबह उठ करके हमें चाय पीना ही होता है। जैसे पद्देव जी होते हैं ना, उनकी खुशी के लिए और थोड़ा सा ही चाय पी लेना होता है, जो कि मुझे नहीं पीना चाहिए। हालांकि क्रेविंग भी काफ़ी हद तक कंट्रोल है, तबीयत भी काफ़ी सही है। पहले मतलब बीच में पता नहीं क्या हो गया था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मुझे हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा था ना सब कुछ खाली हो गया है, सा खाली खाली सा। मैंने माना कि हर समय एक ही थॉट नहीं रह सकते हमारे मन में, समय भी बदलता है, इंसान भी बदलता है, थॉट भी बदलते रहते हैं हमारे माइंड में। और सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके पद्देव जी गए हैं दूध लेने, तब तक मैंने अपना मेथी दाना वाला पानी पिया, सब्जी की कटिंग करी। कद्दू काफ़ी दिन पहले से रखा था, मैंने सोचा कि आज चलो भाई कद्दू की सब्ज़ी बनाते हैं। पहले हमारे घर में जब भी कद्दू की सब्ज़ी बनती थी उसके साथ मीठी पूरियाँ, सादी पूरियाँ ज़रूर बनती थी। आज मैंने बनाई, हला गोलू को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा कि मम्मी आजकल बहुत ज़्यादा पूरी वूरी बन रही है, वो नहीं खाता भाई। हमारे घर में अब पद्देव जी भी खा लेते हैं, बिटिया भी खा लेती है। हमारी वजह से मैंने सब कुछ बीच में बंद कर रखा था। तो अब सबका पूड़ी वूड़ी बनाओ 2 दिन 3 दिन लगातार, या हफ्ते में 2-3 दिन बन जाए ना, तब भी सबका मुँह बन जाता है। तो चलिए सब्जी एक तरफ छौंक दी है, तब तक पद्देव जी दूध लेके आ गए थे। फटाफट से उनकी डिमांड थी चाय बनाई जाए, तो मैंने चीनी, चाय पत्ती, अदरक, इलायची सब कुछ डाल करके चाय रख दिया है, बनता रहेगा। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में दूध निकाल दिया है। देखिए पहले मैं चीनी की खीर बनाती थी, लेकिन 2-3 बार से मैं गुड़ वाली खीर बना रही हूँ, ताकि देखिए बच्चों को नुकसान ना करे। हालांकि गोलू को गुड़ वाली खीर पसंद आ रही है, वो कह रहे हैं कैलोरी ज़्यादा है तो चलेगा, लेकिन हाँ नुकसान करने वाली चीज़ कोई ना रहे। अब चाय इतनी अच्छी से खौल रही थी, जब चाय की महक आती है ना, देखो जब तक कोई चीज़ घर में, जैसे हमारे घर में मिठाई है रखी है साइड में, तो हम खा लेते हैं। अगर वही मिठाई दुकान पे है तो हम दुकान तक पहुँचेंगे तब ना खाएंगे, तो वही चीज़ होती है। अगर चाय बन रही है, महक आ रही है, तो पीने का मन हो जाता है। थोड़ा सा ही पी लो चलेगा, लेकिन मन हो जाता है। अगर वही चाय बने ही ना तो हम पिए ही ना। यहाँ पे हमारी कद्दू की सब्ज़ी बन चुकी थी, ऊपर से मैंने जो है होममेड मसाला अमचूर पाउडर डाल दिया है। आप चाहे तो टमाटर भी डाल सकते हैं, इमली का पानी डाल सकते हैं, खटास के लिए जो भी डालें। हमने अमचूर पाउडर डाल दिया था और इसमें थोड़ा सा मैंने होममेड मसाला जो बनाती हूँ वो डाल दिया था। दूसरी तरफ हमारा दूध अच्छे से उबल चुका था, तो मैंने कहा चलो भाई चावल धुल करके डाल देते हैं। आज मैंने चावल को दरदरा नहीं किया है, दूसरी टिप से मैं बनाऊंगी इसको। आप क्या करते हैं ना, जब चावल पक जाए तो मैसर से अच्छे से मैश कर दें। मैसर से मैश करने से ये चावल अच्छे से गल जाएगा और आपकी खीर गाढ़ी हो जाएगी। गुड़ मैंने शाम को ही भी वो दिया था, ये गुड़ का सिरप है, गुड़ के सिरप से मैंने आटा लगाया। पहले मैं बहुत पूरियाँ खाती थी भाई साहब, ऐसे ही नहीं मेरा वज़न बढ़ा था। मैं घर का भी अच्छा अच्छा बना के खाती थी, बाहर से भी अच्छा अच्छा पिज्ज़ा, चाउमीन बने हुए आपको लगता है मेरे घर में कितने कितने दिन हो जाते हैं, 6-6 महीने, साल भर हो जाते हैं। और बाहर से तो कभी हमारे घर में कुछ अब आता ही नहीं। पिज्ज़ा हुआ, बर्गर हुआ, और क्या कहते हैं चाउमीन हुआ, चाट, फुल्की, ये तो हमारे घर में डेली डेली। पद्देव जी जब भी ऑफिस से 5 बजे आते थे, कुछ ना कुछ पकौड़ी चाट ज़रूर लेके आते थे। अब पद्देव जी का ऑफिस भी ऐसा हो चुका है ना, जैसे जहाँ हम रहते हैं हम जहाँ रहते हैं सरकारी आवास में, अब वहाँ पे दुकानें ही नहीं हैं। और पद्देव जी अब ड्यूटी करके सीधे घर वापस आ जाते हैं, बाहर जाते ही नहीं। अब हमें तभी खाने पीने को मिलेगा जब हम लोग शहर मार्केट निकलेंगे तभी।
पहले ऐसा नहीं होता था। पहले पतिदेव जी हम लोग प्राइवेट में रहते थे तो रास्ते में आते समय कुछ ना कुछ रोड पे उनको दिख ही जाता था तो वो ले आते थे, ज़रूर लाते थे। ये सब खाने से मेरा वज़न इतना बढ़ा, बाहर का खाने से मेरा वज़न इतना ज़्यादा बढ़ा कि क्या ही बताएं। घर का आप बना करके खाओ तो उतना ज़्यादा वज़न नहीं बढ़ेगा, लेकिन आप बाहर का जितना खाएंगे, बाहर का जितना भी खाएंगे आपको नुकसान ही करेगा। तो फटाफट से मैंने प्लेट लगा दी है। पूरियाँ देख करके अब बताओ किसका मन नहीं करेगा खाने को। इतना सुंदर खाना बना हो घर में तो मन नहीं करेगा खाने का। हालांकि मैंने क्या कहते हैं रोटियां रखी थी रात की, लेकिन मैंने सोचा चलो भाई 2 पूरी खा लेते हैं। 2 पूरी की जगह 4 पूरी खा लिए। तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही हमारा वज़न बढ़ जाता है। जब खाना अच्छा हो ना तो 2 रोटी ज़्यादा ही खा लेते हैं हम, भले ही हमारे पेट में भूख ना हो। और जो ये 2 रोटी एक्स्ट्रा खा लेते हैं ये वज़न को बढ़ा देता है। बहुत स्वादिष्ट खाना बना था। पूरियाँ इतनी सॉफ्ट मुलायम, कद्दू की सब्ज़ी की मैं क्या बताऊँ, शब्द नहीं है। खीर 1 चम्मच खाते ही ऐसे लगता है ना पूरी प्लेट ही खा जाओ, उंगलियां चाट चाट के खाओ। इतनी टेस्टी खीर गुड़ वाली बनी थी। और उसके बाद अभी क्या कहते हैं दोपहर का टाइम है, मैंने कहा भाई चलो आज पूरी वूरी खाया है तो एक अपना हर्बल टी बना के पी लेते हैं। देखिए कोई भी खर्च नहीं है वज़न कम करने में। आप चाहें तो अपने घर से ही वज़न कम कर सकते हैं। बहुत सारी हमारे घर में चीज़ें होती हैं, करी पत्ता, मेथी दाना, सौंफ, जीरा, अजवाइन, तुलसी पत्ता और क्या कहते हैं पुदीने पत्ते, ये सब हर्बल हैं। आप जितना इसे पिएंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे आज मैंने 6-7 तुलसी की पत्तियाँ, काली मिर्च, लौंग, इसमें मैंने फैट कटर्डिंग मसाला डाला है। फैट कटर्डिंग मसाला की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके बाद इसमें मैंने नींबू निचोड़ा। ये इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। हालांकि पहली बार आप कुछ भी पियोगे तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। पहली बार में कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ आपको आदत हो जाएगी हर्बल चीज़ें खाने की। और वॉक जाने से पहले मैं थोड़ा सा चना, ये बादाम और किशमिश खाया था। बादाम इसमें से सबको मैंने दिया था, मिर्च, गोलू, गौरी सबको दिया था और चने और किशमिश मैंने खाया था। भूख भी लगी थी, मतलब ऐसे नहीं कि भूख नहीं लगती, भूख लगती। बेटा हमारा कहता है मम्मी आपको जितना ज़्यादा भूख लगेगी उतनी ज़्यादा आपकी फैट कम होगा। मैंने कहा भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि हम भूखे कैसे रह सकते हैं। भूख तो लगती है, खाने का मन होता है। और अभी शाम का टाइम है, मैं खूब जम करके वॉक करती हूँ। जब मेरा मूड होता है वॉक करनी है ना तो फिर मैं खूब अच्छे से वॉक करती हूँ। किसी किसी दिन मन ही नहीं होता वॉक करने का। जैसे रोज़ वही काम करो ना, रोज़ वही काम से ऐसा लगता है ना कि थोड़ा सा चेंज हो जाए। कभी कभी मैं सोचती हूँ एक्सरसाइज कर लूँ। हालांकि मैंने शुरुआत कर दी है सुबह एक्सरसाइज की। और वॉक से आने के बाद भूख ज़बरदस्त लगती है। जब हम चलते हैं या फिर वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो भूख लगती है। शाम में 2 रोटी, थोड़ी सी खीर, कद्दू की सब्ज़ी, राजमा लिया था। आज मैंने कितनी वॉक करी है मैं दिखाती हूँ। आज मैंने बहुत ज़्यादा वॉक नहीं करी है, 3.5 किलोमीटर की वॉक की है। तो फ्रेंड अभी बज रहे हैं, अभी रात के 8 बज रहे हैं और डिनर सबका हो चुका है। बच्चे अपना पढ़ाई कर रहे हैं डिनर करके। मैं बोलती हूँ तुम लोग खाना खा लो, उसके बाद अपना पढ़ाई करते रहना। और मुझे भी जल्दी रहती है। आज सिंक में बर्तन पड़े हैं क्योंकि पानी नहीं आ रहा है। गैस भी नहीं साफ़ करी क्योंकि पानी नहीं आ रहा है। नहीं तो अभी तो आधे घंटे हमारे काम रहते ही रहते, बर्तन धुलने का और किचन साफ़ करने का। और ग्रोसरी का सामान आया है, चलते हैं उसको रखते हैं। अगर देखेंगे तब तक पानी आ गया तो बर्तन धुल लेंगे, अगर पानी नहीं आएगा तो फिर तो मुश्किल ही है, सुबह तक इंतज़ार करना पड़ेगा। और आज मैंने सुबह खाना खाया था, उसके बाद थोड़ा सा चना खाया था। जब बच्चे घर पे रहते हैं, स्कूल नहीं जाते ना, तो सबसे पहले मतलब मेरा रूटीन ही बदल जाता है पूरा खाने पीने का। लेट उठना, लेट से शुरुआत करो तो सब कुछ लेट हो जाता है। तो फिर नाश्ते के टाइम पे खाना होता है, खाने के टाइम पे नाश्ता होता है और डिनर के टाइम पे फिर चाय होती है। और डिनर तो पता नहीं कितना लेट हो जाता है। तो फिर मुझे भूख बहुत जोर की लगी थी। वॉक से आने के बाद मैंने चाय नहीं पी थी। 2 रोटी और थोड़ा सा सब्जी, थोड़ा सा खीर, सब कुछ थोड़ा थोड़ा मैंने खाया है। पानी नहीं पिया था, प्यास लगी थी, पानी पियेंगे। ग्रोसरी का सामान आया है, उसको मिलाएंगे, रखेंगे। और आज का ब्लॉग यहीं पेंड करेंगे। बहुत ज़्यादा वॉक भी नहीं करी, ज़बरदस्ती किसी चीज़ से नहीं। जिस दिन मेरी खूब इच्छा हो वॉक करने की मैं उस दिन कर लेती हूँ, जिस दिन नहीं मन होता है नहीं करती हूँ। हाँ, लेकिन ये मन में गिल्ट ना रहे कि मैंने नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया तो नहीं किया। मैं देखती हूँ मुझसे मोटी मोटी लोग मतलब यूट्यूब या फिर वीडियो बनाते हैं तो अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, और मुझे भी उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी में मस्त रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा वेट लॉस लेके
चिंता नहीं करनी चाहिए। अब हम सोच रहे हैं जैसे हमारा बढ़ा हुआ वजन 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में घट जाए, तो ऐसा नहीं होता। जब ऐसा तब होगा, आपका वजन तब घटेगा जब खूब अच्छे से आप डाइट करोगे, मतलब 100% आप खुद को दोगे, तब जाके आपका वजन कम होगा। जहाँ 4 परिवार हो, जहाँ फैमिली हो, वहाँ खुद के लिए कम हो पाता है, सबके लिए ज़्यादा हो पाता है। ये होता है जब सबके लिए बना लो तो चलो अपने लिए अलग से क्या ही बनाओ। एक दिन की बात हो तो आदमी कर लेता है, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं कर पाता अपने लिए। फिर ये होता है जो सबके लिए बना वही तुम भी खा लो, क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दो, बस ये होता है। खाना तो मैं हेल्दी ही बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा वो तेल वगैरह डाल करके सब्ज़ी में नहीं बनाती हूँ, जो कि तेल, दूध और चीनी, 3-4 चीज़ें वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ाती हैं। तो बहुत कोशिश रहती है तीनों चारों चीज़ों को कम से कम अपने खाने में वगैरह, चीनी वगैरह, तो जिससे हमारा वज़न ना बढ़े। बच्चे भी नहीं खाते। आज बेटा कह रहा था मम्मी आजकल बड़े पूरी पकवान बन रहे हैं तुम्हारे किचन में, क्या बात है। और वो पूछ रहा था मम्मी चावल बना है, मैंने कहा नहीं चावल तो नहीं बना, आज पूरी भी बनी है। वो बोल रहा था मम्मी रोज़ रोज़ पूरी बना रही हो, सब्जी के साथ रोटी बनाया करो। मैंने कहा यार 300 दिन रोटी बनाते बनाते मम्मी का भी मन होता है कि अब कुछ अलग बनाया जाए, खाया जाए, भले ही थोड़ा ही खाया जाए लेकिन अलग हो। तो बेटा कह रहा था इस टाइम पे रोटी बनाना, मैंने इस टाइम पे रोटी बनाई थी, सब लोग खा लिए हैं। और बस आधा अधूरा काम लग रहा है। जब तक किचन ना साफ़ करो, बर्तन ना साफ़ करो, तब तक ऐसा लगता है कि काम ही नहीं हुआ है पूरी तरीके से पूरा काम, और टेंशन बनी रहती है। रात में नींद भी नहीं आती। जैसे हमारा कोई काम छूटा रहता है ना, तो मन उसी में अटका रहता है। हमारी आदत ऐसी ही कुछ होती है कि मन काम में अटका रहता है। जैसे बच्चों का स्कूल है तो कभी कभी मुझे रात में कई बार नींद खुलेगी, बच्चों का स्कूल है कहीं लेट ना हो जाऊँ। वो भी 6 बजे का स्कूल होता है, अगर थोड़ा सा लेट भी हो, 7 बजे से हो, तो चलो भैया आराम से 5 बजे उठो, वरना कभी 5 बजे, कभी 4:30 बजे ऐसे ही उठना होता है। 5 बजे 4:30 बजे उठती तो हूँ, लेकिन बच्चों के टिफिन के लिए उठती हूँ, खुद के लिए नहीं उठ पाती। अगर खुद के लिए उठना है तो हमें लगता है हमें 3 बजे रात को ही उठना चाहिए, ताकि 1 घंटा एक्सरसाइज कर सके। वैसे अगर पूरे 24 घंटे की बात की जाए ना, तो सबसे अच्छा जो होता है वॉक का टाइम या एक्सरसाइज का टाइम, वो मॉर्निंग का टाइम ही होता है। बाकी आप चाहे जब कर लो, सुबह कर लो, दोपहर कर लो, शाम को कर लो, रात को कर लो, कभी भी कर लो, लेकिन जो मॉर्निंग वाली एनर्जी होती है, पॉजिटिविटी होती है, सुबह की जो गोल्डन हार होते हैं, उसकी तो बात ही कुछ और होती है। तो चलिए पी लेते हैं पानी। 3.5 किलोमीटर की वॉक करी है, बहुत ज़्यादा वॉक नहीं करी है। खाया पिया जो है उसका भी गिल्ट नहीं करेंगे। अब हम जो सोचते हैं जो हुआ सो हुआ, उस चीज़ को लेके चलते रहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा खुद को ही दिक्कत होगी। इसलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जो भी खाया पिया है खुश रहें। कोशिश तो यही रहती है कि हेल्दी खाऊं। और रही बात वज़न कम करने की, तो अगर हम ऐसे थोड़े थोड़े कम कम खाएंगे रोज़ रोज़, तो 1 साल 2 साल में कम हो जाएगा वज़न, 2-3 kg 4 kg। या फिर हम अच्छी वाली डाइट फॉलो करेंगे तो भी कम हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा वज़न कम करके ही क्या करना कि सारे कपड़े लूज हो जाएं। एक भी कपड़ा इतना ज़्यादा लूज है, इसको डबल बार मैंने सिलाई कराई है, डबल एक्सल का कुर्ता है, डबल बार 2 बार मैंने फिटिंग कराई, तो इतना भी ना पतले हो जाए कि पहले के कपड़े एक भी आपको फिट ही ना आए। चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय श्री महाकाल, घर तक बप्पा मोरया। वीडियो एंड करते हैं, फिर उसके बाद पानी पीते हैं। हर हर महादेव।